नमस्कार। ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र जोशी आज आपके साथ हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा है उसके बहाने जो सियासत चल रही है उसको लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वीडियो स्टेटमेंट को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा है। उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि इसके लिए खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो आप उनकी ये वीडियो स्टेटमेंट सुनिए, जो वीडियो के जरिए उन्होंने बयान दिया है वो आप सुनिए, ज़रा गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके पीछे की क्या सियासत है। मैं तो उनसे जेपी नड्डा जी ने कम से कम इतना तो हाल तो पूछा कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने हाल तो पूछा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल तो पूछा, लेकिन चारों सांसद जो यहाँ की जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या उनका संसद जो चली हुई थी उसमें भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था कि कितना नुकसान हुआ और कब तक आप उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप मदद क्या कर रहे हो। तो बिहारी को आपदा में राजनीति कर रहे हैं और इन चारों सांसदों को पूछना चाहिए। जनता पूछेगी आपसे, आप जनता के वोट द्वारा चुनकर गए हैं, आप सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाज में कहाँ आपने संसद में आपदा में राहत उठाई, इस बारे में आप उनसे सवाल पूछे। बहुत बहुत अभी आपने मुख्यमंत्री सुक्खू की ये वीडियो स्टेटमेंट सुनी। जो 40 मिनट की इस वीडियो स्टेटमेंट में अगर आपने गौर से सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हिमाचल से चुने हुए चारों सांसदों ने लोकसभा में जो अभी सत्र चल रहा था उसमें हिमाचल की प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से हुए अप्रत्याशित नुकसान का मुद्दा नहीं उठाया। सरसरी देखने में इसमें कुछ भी सियासत नहीं लगती, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू तरीके से इस वीडियो स्टेटमेंट के जरिए अपनी ही पार्टी की हिमाचल की प्रधान प्रतिभा सिंह पर निशाना साध गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में कुल 4 संसद की सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं, 3 राज्यसभा की हैं। उन 4 संसद की सीटों में से 3 पर भाजपा के इस समय सांसद हैं और 1 पर खुद प्रतिभा सिंह मंडी से। तो क्या आपको नहीं लगता कि तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह पर भी निशाना साध दिया है। कांग्रेस और भाजपा तो एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगा ही रहे हैं इस आपदा के समय भी, लेकिन सुक्खू का तरीके से अपनी ही पार्टी की राज्य की प्रधान के खिलाफ ये एक तरीके से बयान दिया गया है। हालांकि सुक्खू के समर्थक यह भी कह सकते हैं कि शायद उनकी ध्यान नहीं रहा और ऐसे मुंह से निकल गया, जुबान फिसल गई, लेकिन ऐसा तो नहीं। एक मंजा हुआ पॉलिटिशियन, एक मंजा हुआ जो राजनीति करने वाला इतना बड़ा इंसान है, उसके मुंह से ये बात फिसल जाए, ऐसा तो नहीं। आप देखिए कि 4 जो सीटें हैं उनमें एक आती है हमीरपुर, यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उसके बाद शिमला से सुरेश कश्यप हैं सांसद, और फिर कांगड़ा से आपको पता है कि किशन कपूर हैं सांसद, और मंडी बची। मंडी से उपचुनाव जब हुआ था तो प्रतिभा सिंह चुनी गई थी, हम सब जानते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि वीरभद्र परिवार और सुखविंदर सुक्खू में कहीं ना कहीं एक ही पार्टी में होते हुए भी 36 का आंकड़ा है। हम सब ने जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था, कांग्रेस के आला कमान से शीर्ष नेतृत्व यहाँ आया हुआ था, तब भी देखा कि जब सुक्खू को चुना जाना था तो वीरभद्र परिवार के कैंप ने खूब हो हल्ला करा था। अंततः मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू के नाम पे मोहर लगी थी। अब क्योंकि वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य भी सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो ही जाती है। अब इस बयान को लेकर कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने राज्यसभा के सांसदों के बीजेपी वालों को मिला के कहा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं और तीनों में भाजपा के सांसद हैं। आपको पता है कि राज्यसभा पे कौन कौन है। एक तो
बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जगत प्रकाश नड्डा, इसके अलावा इंदु गोस्वामी और अभी अभी जो चुने गए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी सिकंदर कुमार। तो इस तरह 3 लोकसभा और 3 राज्यसभा के मिला के वो भी 6 बनते हैं। तो ऐसा भी नहीं, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा है तरीके से। और अभी तक इस बारे में प्रतिभा सिंह का कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री के बयान के को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही भाजपा ने इस पर कोई हो हल्ला करा है। जो भी हो, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री सुक्खू के इस बयान पर खूब हो हल्ला होने की संभावना है। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू के आपदा के इस समय में भी इस तरह के बयान से राजनीतिक जो है चर्चा वो गर्म हो गई है। आप ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और फेसबुक पेज जो है ग्लोबल एक्सप्रेस का उसको फॉलो कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। लीजिए एक बार फिर से सुनिए सुक्खू का बयान गौर से, आखिर उन्होंने कहा क्या। मैं तो उनसे जेपी नड्डा जी ने कम से कम इतना तो हाल तो पूछा कि आपकी हम क्या मदद कर सकते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने हाल तो पूछा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल तो पूछा, लेकिन चारों सांसद जो यहाँ की जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या उनका संसद जो चली हुई थी उसमें भी सवाल नहीं उठाया जा सकता था कि कितना नुकसान हुआ और कब तक आप उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप मदद क्या कर रहे हो। तो बिहारी को आपदा में राजनीति कर रहे हैं, और इन चारों सांसदों को पूछना चाहिए, जनता पूछेगी आपसे। आप जनता के वोट द्वारा चुनकर गए हैं, आप सत्ता सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाज में कहाँ आपने संसद में आपदा में राहत उठाई, इस बारे में आप उनसे सवाल पूछे। बहुत बहुत